किसकी है? नए जमाने के उबर और ओला ऐप सर्विसेज की या फिर पुराने जमाने के टैक्सी स्टैंड ऑटो रिक्शाओं की? मेरे ख्याल से हिस्सेदारी दोनों की है, दोनों को हक है अपनी तरह से बिजनेस चलाने का। लेकिन दिल्ली सरकार और पॉलिसी मेकर्स खड़े कर रहे हैं कई सवाल। क्या ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज के पास 200 टैक्सियों की फ्लीट है? क्या सारी टैक्सी सीएनजी पर चलती है? क्या दिल्ली में टैक्सी चलाने का अलग से परमिट है? ये है दिल्ली सरकार के सवाल। टैक्सी एग्रीगेटर्स की दलील है कि वो दूसरे रेडियो टैक्सी ऑपरेटर से अलग हैं। वो महज ड्राइवर्स को कंज्यूमर से जोड़ने की सहूलियत देते हैं, ना कि टैक्सी सर्विस चलाते हैं। उबर रेप कांड के बाद दिसंबर 2014 में टैक्सी एग्रीगेटर्स की सर्विस पर दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन तब से अब तक इस मामले पर अब तक साफ नियम नहीं बन पाए हैं। ये तय नहीं हो पाया है कि टैक्सी एग्रीगेटर किसके दायरे में आएंगे। दिल्ली सरकार ने इस बीच सभी टैक्सी एग्रीगेटर्स की एप्लीकेशन खारिज कर दी, लेकिन कोई ठोस वजह नहीं बताई। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जून को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो टैक्सी एग्रीगेटर्स की एप्लीकेशन पर पुनर्विचार करे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ऐप आधारित टैक्सी सर्विस जैसे नए बिजनेस के पर कतरने के बजाय इनके लिए पुख्ता नियम बनाना बेहतर नहीं है, या फिर सरकार और टैक्सी एग्रीगेटर्स की ये लुका छिपी यूं ही चलती रहेगी। दिल्ली और इसके एनसीआर का इलाका कनेक्टिविटी के मामले में कोई खास इंप्रेशन नहीं रखता है। अगर अपनी गाड़ी नहीं है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। मोबाइल उठाइए, ऐप पर क्लिक कीजिए और टैक्सी आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगी। और इस सहूलियत से केवल दिल्ली में सफर करने वालों की जिंदगी नहीं बदल रही है, बल्कि इन टैक्सी को चलाने वाले ड्राइवर्स की जिंदगी भी बदल रही है। मेरा नाम पिंकी रानी शर्मा है और मैं ओला कैब की ड्राइवर हूँ। मेरा नाम गुरशरण सिंह है। मेरा नाम जमरुद परवीन है। मुझे यहाँ पे आके पूरा एक फ्रीडम मिला है कि मैं अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से मैं गाड़ी चला सकती हूँ टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और मैं इसमें अपनी और अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकती हूँ। 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ जाके मिक्सअप हो सकता हूँ। पहले जो काम करता था उसमें 20 दिन 22 दिन बाहर रहते थे, फैमिली की देर लुक आफ्टर नहीं कर सकते। मुझे बस यही सपना है कि मैं अपनी खुद की गाड़ी लेके अपने खुद के पैसे कमा सकूं, अपने फैमिली का और अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूं। ओला की महिला ड्राइवर सत्यवती के साथ मैं अपना सफर ये तय कर रही हूँ और इनके सफर के बारे में जानते हैं। सत्यवती जी, महिला कार ड्राइव कर रही है, आपने इस प्रोफेशन को कैसे चुना? मजबूरी में चुना, जरूरत में चुना, कैसे चुना आपने? ये मजबूरी तो थी ही, जरूरत भी बहुत पूरी हो गई ना इसके साथ। मजबूरी तो थी क्योंकि लोग कौन साथ देता, कौन मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा देता। आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया है और अच्छा मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है इस समय घर का। तो पहले जितना कमाती थी उससे अच्छा अब कमाने लगी हैं? हाँ, पहले तो मैं 20 से शायद 21,000 रुपये शायद एड़ी चोटी का जोर लगा के भी नहीं हो सकता था। 15 से 20,000 तक था, लेकिन आज ये है कि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। आप सिंगल मदर हैं सत्यवती जी, पति गुजर गए थे, उसके बाद आपने ये फैसला लिया, मुश्किल था? सोसाइटी और आसपास परिवार वालों ने कैसे रिएक्ट किया? बिल्कुल बिल्कुल, जब अपना पूरा हस्बैंड भी होते हैं जब तो गुजारा होना मुश्किल होता है अगर अच्छी इनकम ना हो। तो जब हस्बैंड नहीं थे तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल थी। मेरा एक सपना, एक मकसद था कि मैंने अपने बच्चे पढ़ाने हैं, मतलब एक उच्च दर्जे की शिक्षा देनी है मैंने अपने बच्चों को। ये मेरा सपना था, वो सपना मेरा ही पूरा हो गया जब से मैंने ये ड्राइवरी लाइन चुनी। सत्यवती जी, अगर आप अपनी उसी प्राइवेट कंपनी की नौकरी में रहती तो आपको लगता है आप बच्चों को इतने अच्छे से सेटल कर पाती? कभी नहीं। वो गिनी हुई सैलरी मिलती मुझे, मैं खाती, अपने बच्चों को कपड़े पहनाती या घर चलाती, ठीक है ना। और आज ये है कि मैं अच्छा कमा रही हूँ, अपने बच्चों की फीस दे रही हूँ, मेरी सारी जरूरतें पूरी है। सबसे बड़ी बात यही है, जिस इंसान की सारी जरूरतें पूरी हो रही है तो उसकी इनकम पूछने की ऐसे तो कोई जरूरत ही नहीं है कितना कमा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है, सारी बात यही खत्म हो जाती है। बेटी की फीस लगभग कितनी अदा करती हैं? कम से कम मैं 1 लाख रुपया उसको जोधपुर में भेजती हूँ, क्योंकि उसका हॉस्टल का भी खर्चा है, सारी चीजें हैं। और आराम से आप उसकी पढ़ाई खर्चा निकाल रही है, अपनी जिंदगी भी अच्छी बिता रही है? बहुत आराम से। बस थोड़ा सा अभी जो ब्रेक लग गया इसकी वजह से मुझे बड़ा सोचना पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए मुसीबत आके खड़ी हो जाए। क्या ब्रेक लगा आपको? अभी यही ओला उबर वालों का जो चल रहा है,
तो इसलिए तो हमारी तो जिंदगी ही थम गई थी, थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है कि अब आगे क्या होगा। आपको लगता है कि आप अपनी खुद का बिजनेस चला रही हैं क्योंकि कोई बंदिश नहीं है, कोई बॉस नहीं बैठा है, आपको ऐप के जरिए मैसेज मिलता है, आप सर्विस करना चाहती हैं तो जाइए, नहीं चाहती हैं तो नहीं जाइए। आपको लगता है आप अपने पैरों पर हैं और अपनी बॉस हैं? बिल्कुल, हम खुद के बॉस हैं। हमें जब दिल करता है कंपनी में काम करते हैं, हम उसके बिजनेस पार्टनर हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है। हमने गाड़ी लगाई है कंपनी में, कंपनी वाले हमें बिजनेस दे रहे हैं, हमने उनको गाड़ियां दे रखी है और अच्छा चल रहा है बस। तो ना कंपनी हमारे लिए गुलाम है, ना हम कंपनी के लिए गुलाम है। जी हाँ, तो कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब पार्टनर है। कंपनी और ड्राइवर की ये पार्टनरशिप जो है वो किस तरह से तरक्की की राह पर इन्हें ले जा रही है, इसी की कहानी हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ और ओला और उबर ड्राइवर्स के साथ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारी इस खास पेशकश में हम मिल रहे हैं अर्थव्यवस्था के नए भागीदारों से जो नए जमाने के साथ कदम ताल बनाते हुए अपने लिए एक अलग जगह बना रहे हैं, खुद अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ हैं ओला और उबर के कुछ टैक्सी ड्राइवर जिन्हें हम आजकल कहते हैं ड्राइवर एंटरप्रेन्योर। क्यों कह रहे हैं इन्हें ड्राइवर एंटरप्रेन्योर? इन्हीं के पास है इस सवाल का जवाब। विपिन क्वात्रा, आप फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट हैं, अभी मौजूदा आप उबर के ड्राइवर हैं। आपको जब मैं कहती हूँ कि आप ड्राइवर एंटरप्रेन्योर हैं तो आप इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं? मैम, यहाँ पे मैं खुद अपना बॉस हूँ और खुद ही ड्राइवर हूँ। मुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है मुझे कब ऑफ लेना है, कब काम करना है, कितना बिजनेस करना है, कितना नहीं करना है, कितने अर्निंग करनी है। मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग जितनी मुझे जरूरत है मैं उतना अर्न कर सकता हूँ। मुझे जब टाइम चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मैं टाइम निकाल सकता हूँ। रनित, अगर आप मुझे पिकअप करने आए एज ए उबर ड्राइवर तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि आप ड्राइवर ही हैं, आप लेकिन उबर में गाड़ी चलाते हैं, और आपको इस वजह से आपको कैसे देखते हैं जब आप किसी को पिक करने जाते हैं? आपको देख के नहीं लग रहा आप एक रेगुलर ड्राइवर हैं? मैम, मैं इसमें पहले नहीं था। मैं अभी करीब 1-1.5 साल हुआ है मुझे, मैं इस बिजनेस में आया हूँ और मैंने इस काम को एक बिजनेस की तरह ही लिया, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप असलियत में बिजनेसमैन की तरह सोचे तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप किसी भी बिजनेस में अगर आप मान लीजिए अगर आप एक शॉप शुरू करते हैं तो उसमें कम से कम आप रेंट पे करेंगे एवरी मंथ, हर महीने किराया आपको देना है, और आपको एटलीस्ट स्टॉक डालने के लिए कम से कम 20 से 25 लाख रुपए चाहिए, जिसके लिए स्टार्ट करते करते आपको 6 महीने या 1 साल एक अच्छे स्टेज पर आ जाते हो कि आपको अब काम शुरू आपका हो चुका है। मगर अगर आप उबर के साथ काम करते हैं या ओला के साथ काम करते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 3 से 4 लाख रुपए चाहिए, जिससे आप एक अपनी गाड़ी डाल सकते हैं, और अगले महीने से आपको कम से कम 30 से 40 हजार रुपए इनकम आपका स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स 10% आपकी इनकम शुरू हो गई। गुरशरण सिंह जी, आप ओला के ड्राइवर हैं, आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी कितनी बदली है पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले आई मीन कम से कम नहीं तो 100 टाइम्स। पहले मैं जो काम करता था महीने में 20 दिन 15 दिन आउट ऑफ स्टेशन, फ्रॉम दिल्ली से बाहर, फैमिली से बाहर। जब से ओला ज्वाइन किया 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, शाम तक अपने फैमिली के साथ जाके एंजॉय करते हैं। फैमिली भी खुश, हम भी खुश। और कमाई में भी फर्क पड़ा है? नेचुरली कमाई में बहुत फर्क पड़ा है। किस तरह का फर्क देखा कमाई में? पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमाते? पहले ऐसा होता था किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू हम लोग बाहर जाते थे, आधे पैसे वो दे देता था, आधे आया 2 महीने बाद देना, एक महीने बाद देता था। इसमें ये है भी सुबह मॉर्निंग में निकलते, शाम को जितना भी हुआ सारा अपना लेके अपने घर पे चले जाते और बच जाता है पैसा? मैक्सिमम बचता है। नियर अबाउट मैं कमाता हूँ महीने का 80 to 90 हजार। अच्छा, इट्स इनफ। ये मुझे अच्छी लगी बात कि इट्स इनफ। 90 हजार कमा लेते हैं, पहले शायद 20 से 30 हजार रुपए तक की इनकी कमाई होती थी। मेरे साथ यहाँ जमरूद हैं जो कि तैयारी कर रही हैं उबर की लेडी ड्राइवर बनने की। जमरूद, आप अभी जामिया से पढ़ाई भी कर रही हैं और ड्राइवर भी आप बनने की पूरी तैयारी कर रही है। अगले महीने क्या तैयारी है बताइए? मैम, अगले महीने मैं कोशिश कर रही हूँ गाड़ी फाइनेंस करवाने की। उबर मेरा बहुत साथ दे रही है गाड़ी फाइनेंस करवाने में। डाउन पेमेंट जितनी भी लगती है गाड़ी में वो बहुत कम डाउन पेमेंट मुझसे ले रही है
और अपने खुद हेल्प कर रहे हैं मुझे अगले महीने गाड़ी फाइनेंस करवाने में, और वो करवा के देंगे मुझे गाड़ी फाइनेंस। तो फिर आपको अपने पेरेंट्स ने आपको सहारा दिया कि हाँ आप आगे बढ़िए इसमें? क्या आपके आसपास में लोग, रिश्तेदार और परिवार से सपोर्ट है पूरा कि हाँ एक लड़की गाड़ी चला रही है? जी, फैमिली से तो मेरी बहुत सपोर्ट है। मम्मी अब्बू बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज में, कुछ भी किसी भी काम में सबसे पहले साथ देते हैं दोनों मम्मी पापा। और फिर जो अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले वाले हैं वो तो ऑब्वियसली ज्यादा टोन तो कसते हैं कि लड़की है ड्राइविंग करने जा रही है बाहर, बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पसंद है ड्राइविंग करनी। मेरी फैमिली मेरे साथ है तो मुझे और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी से। और आप तैयार अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, किसी की बात का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना कि आप क्यों चला रही हैं गाड़ी, इन पैसों से आप कैसे सपोर्ट कर रही हैं, मुझे ये बताइए। केवल अपनी ही पढ़ाई नहीं, अपनी बहन की भी पढ़ाई बताइए। मेरे जो फैमिली है, मम्मी पापा बहन भाई, छोटी सिस्टर्स हैं मुझसे, वो पढ़ रही हैं, साथ में मैं भी पढ़ रही हूँ। मेरे पापा कंस्ट्रक्शन लेबर हैं तो इतना ज्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं जितना मतलब जरूरत है पढ़ाई में, घर का खर्चा, तो उनके घर का खर्चा चल जाता है, वही काफी है। तो मैं ये कमा के मतलब जितना ज्यादा हो सकता है उसको कमा के मैं अपनी भी पढ़ाई कर रही हूँ, अपनी छोटी सिस्टर्स हैं उनको भी हेल्प कर रही हूँ पढ़ाई में, घर का भी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो इसलिए अच्छा लगता है ये सब करना। हाँ चलिए पिंकी जी, आपकी कहानी भी बहुत दिलचस्प लगी। 3 बच्चे हैं, आप भी सिंगल मदर हैं। आप ओला ने आपकी जिंदगी कैसे बदली? मैम, ओला ने मेरी जिंदगी इस तरीके से बदली कि सबसे पहले कि इन्होंने मुझे अपनी खुद की गाड़ी दी कि जिसमें मुझे अपना पूरा फ्रीडम है कि मैं अपनी मर्जी से गाड़ी अपने टाइमिंग के अनुसार मैं इसको यूज़ करती हूँ और अच्छा अर्निंग करती हूँ। मैं अकॉर्डिंग टू माय एज कि मैं अपनी 40 एज में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, तो मतलब कि मैं कहाँ रिज्यूम लेके मैं कहाँ नौकरी ढूंढूँ, और एक 10 से 12 हज़ार में पूरा नहीं होता, जिसमें कि मैं इसमें इतना अच्छा अर्निंग कर लेती हूँ। सुबह 6 बजे से लेके शाम को मैं 6 बजे तक गाड़ी चलाती हूँ और टाइम से अपने घर अपने बच्चों के पास जाती हूँ। लेकिन मुझे ये समझाइए, कम रेट है, इतने कम रेट में टैक्सी ऑफर करते, फिर आप लोग कमाई कैसे कर लेते हैं? मुझे ये मैथमेटिक कोई आप में से समझा सकता है? जरूर। हाँ बताइए विपिन, कैसे? मैम एक्चुअली हम जहाँ भी जाते हैं, सपोज मैंने आपको ए पॉइंट से उठा के और बी पॉइंट पे ड्रॉप किया, तो मैं बी पॉइंट से कभी भी खाली नहीं जाऊंगा। मुझे बी पॉइंट से ही कंपनी कोई ना कोई पिकअप देगी, तो मुझे मेरी गाड़ी खाली नहीं चलती, तो मुझे उस कम रेट में भी वो वारा खा जाता है, मतलब वो मेरे अंडर आ जाता है कि मुझे उसमें नुकसान नहीं होता कहीं भी। जी तो ये है पूरा बिजनेस मॉडल और किस तरह से ये इनकी जिंदगी बदल रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जितनी लेडीज ड्राइवर है उनसे मैं पूछने वाली हूँ इस ब्रेक के बाद कि जब वो कार लेकर किसी के पास पहुंचती हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वापस आइए। ओला और उबर केवल आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन ले जाने में ट्रैवलर्स की जिंदगी नहीं बदल रही, और भी कई जिंदगियां जुड़ी हुई हैं जो बदल रही हैं। मैं बात कर रही हूं उबर और ओला के कुछ ड्राइवर्स से, और यहाँ मेरे साथ कुछ लेडीज ड्राइवर भी हैं। सत्यवती जी, जब आप गाड़ी लेकर किसी के पास पहुंचती है तो कैसा रिएक्शन आपको मिलता है? पहले तो एक बार शॉक होते हैं, उसके बाद में आते हैं, फिर डोर खोलना, उनको रिस्पेक्ट देना, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है बोलने के बाद में फिर बहुत खुश होते हैं। खुश होने के बाद में कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा कि फीमेल ड्राइवर भी हैं इंडिया में, दिल्ली में ना, इंडिया में। और फिर उसके बाद में वो फोन करना शुरू करते, एक दूसरे को बताते हैं, फिर हमारा पर्सनल नंबर भी मांगते हैं, मेल भी और फीमेल भी, कि सपोज करो हमें कभी पर्सनल बुलाना पड़े तो क्या आएंगे? हाँ, तो फिर हम कहते हैं कंपनी के थ्रू आएंगे, क्योंकि हमें पूरा सेफ्टी दोनों चीजें मिलती है ना। लेकिन ड्राइविंग को हमेशा मर्दों की नौकरी मानी गई है, इसमें आप जब आई एंटर की तो आपको लगा कुछ अलग लगा? मेल भी तो सेफ होते हैं, वो तो महिलाओं का काम है ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ड्राइविंग हमारे लिए बहुत अच्छा है, गाड़ी चलाना कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होगी तो छोड़ देंगे। 7 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगता है, कमाना भी, गाड़ी चलाना भी, टाइम से घर पहुंचना, पैसा, सब चीज है इसमें। जमरूद, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके लिए यादगार रहा हो, आपको देख करके जो रिएक्शन मिला हो? मैम, मैं उबर की गाड़ी मतलब जब नई नई ज्वाइन हुई थी, मैं उबर की गाड़ी लेके गई तो एक लेडीज ही थी मेरी जो क्लाइंट थी, तो वो पीछे बैठ गई।
तो फिर बोलती है क्या मैं आगे बैठ सकती हूँ? मैंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं। शुक्र है मेरे को रोज लेडी ड्राइवर मिल जाए। और हर कोई तो एक बार तो बोले मुझसे कि जो मतलब दूसरे क्लाइंट थे कि मुझे तो लगा फोटो गलती से लग गया तुम्हारा, किसी और का नाम और फोटो गलती से लगा दिया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वो आपके साथ आगे बैठ करके गए। जो क्लाइंट लेडी क्लाइंट जो होती हैं, जो किसी टैक्सी के आने पे पीछे बैठती हैं, तो वो हमारे साथ सेफ समझ के वो हमारे साथ आगे बैठ जाती है। तो अगली बार से जब मैं बुकिंग करूंगी मैं आप तीनों का नंबर सेव करने वाली हूँ। बहुत खुशी। राजकुमार जी यहाँ मेरे साथ हैं, ओला के ड्राइवर हैं। बहुत समय से आप ड्राइविंग ही करते रहे, प्राइवेट टैक्सी स्टैंड में काम किया है। अब कैसे अलग है और आप कितना आपको लगता है आप अपने पैर पर खड़े हो गए, मुझे समझाइए। हाँ बिल्कुल अलग लगता है मैम। एक तो हम अपने खुद के मालिक हो गए हैं, ठीक है, अपना खुद का बिजनेस हो गया, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है। कि पहले हम भागते फिरते थे, किसी की नौकरी करते थे, पैसा टाइम पे नहीं मिल पाता था, कभी कम दे दिया, कभी कुछ काट लिया। तो इस तरीके से अब हमें महसूस है कि हाँ हम खुद के बिजनेस कर सकते हैं, इसी बिजनेस को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। रणनीत, आपसे पूछना चाहूंगी, अभी हमने देखा जिस तरह से इन टैक्सी ऐप टैक्सी एग्रीगेटर्स पर कई सवाल उठे, बैन किया गया, फिर अब गाड़ियां चलने लगी, फिर कई सवाल उठ रहे हैं किस तरह से ये काम करेंगे, कायदे कानून क्या होंगे। इसमें आपको क्या लगता है, क्या करने की जरूरत है? आपको लगता है कंपनियों को ज्यादा काम करने की जरूरत है या सरकार को? मैम काम दोनों को करने की जरूरत है। जहां तक कंपनी का काम है, जहां तक कंपनी की बाउंड्रीज है कि उसको यहां तक काम करना चाहिए। कंपनी का काम है कि वो अपनी एप्लीकेशन या अपना सिस्टम सेफ बनाए। जैसे कि अभी उबर में उन्होंने SOS बटन बनाया है, पैनिक बटन कहते हैं जिसको, और उन्होंने अपना पुलिस वेरिफिकेशन और जो भी डॉक्यूमेंट्स पूरे चाहिए होते हैं ड्राइवर की जरूरी है वो उन्होंने पूरे करे हैं। और एक कंपनी ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। जहां तक गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का सवाल है, दिल्ली गवर्नमेंट का काम है कि वो अपने सिस्टम को और अपने लॉ एंड ऑर्डर को इतना स्ट्रिक्ट और इतना मैं कहूंगा कि जो गलत लोग हैं उनके लिए इतना हार्श कर दे, इतना सख्त कर दे कि कोई भी इंसान अगर कोई भी ऐसा गलत काम करता है तो वो करने से पहले 10 बारी सोचे कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है, और अगर करूंगा तो क्या होगा मेरे साथ। जब तक वो हार्श और जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो पूरा बैन हुआ, फिर गाड़ियां चली, फिर रोकने के लिए कहा, फिर हाई कोर्ट बीच में आई, अब इन सब पे आप लोगों पर क्या बीती? क्या आप लोगों के लिए कुछ दिक्कतें सामने आई? आप बता रहे थे एक्सपेंशन प्लान को लेकर। बिजनेस के लिए, एक प्रॉपर बिजनेसमैन के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और उसको एक्सपैंड करने के लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि एक बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उसके स्मूथ चलना, आराम से लंबे समय तक ठीक ठाक चलना, अच्छे हेल्दी वे में चलना बहुत जरूरी होता है। जो कि मेरा प्लान था कि करीब 1-1.5 साल के अंदर एवरी ईयर मुझे एक नया गाड़ी डाल के इसको स्टार्ट करके बढ़ाना है, 2 से 4, 4 से 6 करना है। तो वो तभी हो सकता है जब ये स्मूथली चलेगा। और अगर एवरी 6 मंथ्स या 5 मंथ्स में अगर ऐसा प्रॉब्लम रहेगा तो ये कभी एक्सपैंड नहीं कर सकता। क्या आपको भी लगता है पिंकी जी कि हर 6 महीने 5 महीने में कुछ नया आ जा रहा है और इससे आप लोगों को दिक्कत हो रही है? बिल्कुल मैम, दिक्कत तो होती है क्योंकि अगर हमने आगे के लिए कुछ प्लान कर रखा है तो वो मैम हमारी प्लानिंग रुक जाती है। वो हाँ, प्लानिंग आपकी भी रुक रही है। विपिन, आप भी एक्सपैंड करने की तैयारी में थे? जी, मैं भी एक्सपेंड करने की तैयारी में था और मैं भी सोच रहा था कि बिजनेस को एक्सपेंड करूं, गाड़ी 1-2 और खरीदूं, अपने ब्रदर को भी लेके दूं, अपने कजन्स को भी प्रेफर करूं इसलिए। लेकिन जब बीच में ये सब होता है तो कहीं ना कहीं एक झटका लगता है, सोच में पड़ जाते हैं हम लोग कि आगे एक्सपेंड करें, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, कंपनीज क्या करेंगी, कहीं ना कहीं हमारी सोच को धक्का लगता है। कहाँ क्लैरिटी की जरूरत है आपको लगता है? क्लैरिटी की जरूरत मैम गवर्नमेंट और इन कंपनीज के बीच में है, जो कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। वो कम्युनिकेशन गैप अगर कवर हो, गवर्नमेंट बताए कि गवर्नमेंट की क्या जरूरतें हैं, वो कंपनीज पूरी करेगी, कंपनी बताएगी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मतलब क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जो उन्हें पूरी करनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग वो दिल्ली में चल सकते हैं। तो ये सब करना चाहिए। गाड़ियां बंद करना ये एक सही सॉल्यूशन नहीं है। सत्यवती जी, आप कई मीटिंग्स में भी गई हैं दिल्ली सरकार के और वहां पर आपने आवाज बुलंद की है, आपके मन में क्या सवाल उठते हैं? बस यही सवाल उठते हैं कि मतलब हमारे साथ गाड़ियां ना बंद करी जाए ना रोड पे चलने से, उसका सोल्यूशन निकाला जाए ना, पॉइंट टू पॉइंट देखा जाए कहाँ गलती है कंपनी वालों की, कहाँ मतलब सरकार क्या चाह रही है, वो जरूरतें जो हैं उनसे पूरी करवा लो, लेकिन हमारे पेटों पे लात ना लगे ना, क्योंकि हमारा कुछ पिछला इतना बढ़िया सिस्टम नहीं है कि बैंक बैलेंस है कि वो हम खाते रहेंगे ना। तो इसलिए सरकार से भी गुजारिश हम तो बार बार करते हैं कि हमारे पेट पे लात ना लगे, नौकरियां तो है नहीं,
ठीक है, कम से कम हमें गाड़ी तो चला लेने दो ना। गुरशरण सिंह जी, आप काफी समय से हैं ड्राइविंग के बिजनेस में, बहुत लंबा एक्सपीरियंस आपका रहा है। आपको क्या लगता है ये जो ऐप बेस्ड टैक्सी एग्रीगेटर है, ये पहले के टैक्सी स्टैंड और उन सब से कैसे काम करता है? बेटर तरीके से काम करता है, इसलिए आप लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं? पहले से बहुत अच्छा काम करता है। पहले क्या होता था कि अगर किसी कस्टमर को गाड़ी चाहिए तो वो टैक्सी स्टैंड से गाड़ी मंगवाता था। अगर उसने जनकपुरी से एयरपोर्ट जाना था, टैक्सी स्टैंड वाले 600 रुपये 700 रुपये मांगते थे। आज की डेट में अगर ऐप के थ्रू वो गाड़ी मंगाता, वो 250 रुपये में एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। कस्टमर को भी बेनिफिट है, उसके घर पे गाड़ी आ जाती है। अगर उसको 10 मिनट पहले गाड़ी पहुंचती है और भी ज्यादा खुश होता है। इस टाइम पे कस्टमर को सर्विस देना बहुत जरूरी है, और कस्टमर इतना खुश है हम लोगों से, उबर ओला से, आपको यानी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खुश है आप लोगों के काम करने के तरीके से। हाँ, तो रनित, मुझे लगता है, अब मुझे ये बताइए, आपका होलसेल का बिजनेस रहा था, वो अब आपकी वाइफ कर रही है, आप इसमें हैं, तो क्या कभी आपको ये लगता है कि ड्राइवर मैं बनूं या ना बनूं? कभी इस तरह के सवाल आए थे? क्योंकि ड्राइवर को हमेशा देखा जाता है कि ड्राइवर ये क्या नौकरी हुई या ये क्या काम हुआ, ये कभी आपको सामना करना पड़ा है इस तरह के हेजिटेशन का? यस मैम, शुरू में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, मुझे खुद फील हुआ था। बट जब इनकम और जहां तक बिजनेस की बात है, अगर एक्सपैंड करने की बात है, तो आई डोंट थिंक सो कि शर्म या इसमें कोई बुरा मानने वाली या छोटा समझने वाली बात नहीं है। अगर जहां तक बिजनेस की बात है, बिजनेस चाहे जैसा मर्जी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब बाहर आउट ऑफ इंडिया भी किसी को शर्म नहीं आती है कुछ भी काम करने में, छोटा या बड़ा, तो आई डोंट थिंक सो इसमें भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए। वो अपनी सोच की बात है, तो आपकी थिंकिंग है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम होता है जो आपके घर तक रोटी लेकर आता है, आपके घर पे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देता है। क्यों पिंकी जी, आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ मैम, क्योंकि मैम मेरे घर वालों ने कभी भी पसंद नहीं किया, क्योंकि मैं एज ए हाउसवाइफ थी, कि मैं टैक्सी चलाऊं, मैं गाड़ी चलाऊं, उन्होंने मेरा कभी सपोर्ट नहीं करा। लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे भैया ने बोला मेरे को कि ठीक है, तूने अगर गाड़ी ही चलानी है तो यू कैन ज्वाइन ओला। और आप अब बहुत खुश हैं, और आप लोग सभी यहाँ पर जितने मौजूद हैं, आप लोग सभी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। मैं अपने घर वालों को इस बात से बोल सकती हूँ कि मैं अपना खुद कमा रही हूँ, मैं किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही। तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं केवल पिंकी रानी ही नहीं, बल्कि इन्हीं की तरह कई महिला ड्राइवर्स और पुरुष ड्राइवर्स। ये बदलाव ओला और उबर लेकर आ रहे हैं इन ड्राइवर एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगी में, और ये ड्राइवर्स आसमान छूना चाहते हैं, उसकी चाहत रखते हैं। अभी शायद एक ही गाड़ी इनके पास है, अपनी फ्लीट को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, लेकिन इनके रास्ते अभी कई स्पीड ब्रेकर्स भी आ रहे हैं। तो पॉलिसी मेकर्स को सोचना होगा कि इन स्पीड ब्रेकर्स को कैसे कम किया जाए और इनकी राइड को स्मूथ बनाया जाए। हमारे इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।